हेलो बच्चों आज हम क्या है अपनी 9th क्लास की जो है कार्यपत्रक 66 साइंस की जो है डिस्कस करेंगे। उसकी जो तिथि है वो है 11 जनवरी 2022। ठीक है, साइंस की विज्ञान की है हमारी ये। पता ही है आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे आप अपनी कक्षा अध्यापक मतलब क्लास टीचर का नाम जो है मेंशन कीजिएगा। चैप्टर चल रहा है हमारे कार्य तथा ऊर्जा। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी, जिसमें आज हम ऊर्जा एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते हैं कि जिज्ञासा दीदी ऊर्जा क्या होती है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है। ये बच्चा जैसे हर बार क्वेश्चन पूछता है, इस बार भी पूछ रहा है, फिर इसकी बहन जवाब देती है। ज्ञान हम जानते हैं कि सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है, मतलब नेचुरल सोर्स होता है वो। हम परमाणु के नाभिक, पृथ्वी के आंतरिक भाग और ज्वार भाटा से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विज्ञान में हम जो एक ऊर्जा है ना, उसको एक निश्चित और सटीक अर्थ में हम देखते हैं। ठीक है, अब हमें इसे समझने की कोशिश करें। जब हम त्वरित वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जाके गिरता है। जैसे देखो ये क्या है, विकेट दूर जाके गिर गया। या ऐसा क्यों होता है भाई, पहले वो क्वेश्चन पूछ रहे क्यों होता है। अब ऊंचाई तक हथौड़ा जो उसने उठाया है ये एक बार में क्या है, कील को ठोक देगा। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, क्यों हो रहा है। और जब किसी गुब्बारे में हवा भर उसे दबाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है, क्यों। ठीक है, ये क्वेश्चन है क्यों। तो उपरोक्त सभी में जो हमने ऊपर अबव जो हमने पढ़े हैं, तो वस्तुओं ने विभिन्न साधनों के माध्यम से कार्य करने की क्षमता हासिल की है। तो उन्होंने क्या मतलब, उन्होंने जो अपने आप को इतना क्षमता बनाने, उन्होंने क्या है, कुछ ना कुछ कार्य किया है, मतलब काम किया है। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा, मतलब इन सब ने क्या है, काम किया है। ठीक है, तो जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है। जो वस्तु मतलब कि क्या कह रही है कि जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है। मतलब जैसे ये काम कर रही है तो इसमें ऊर्जा की हानि हो जाएगी, और जिस पर वस्तु कार्य किया जाता है, मतलब अब क्या है, कील पर कार्य किया जा रहा है तो इसमें ऊर्जा की वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि हो जाएगी तभी तो क्या है, वो जो कील होगी वो अंदर घुस जाएगी। ठीक है, तो ये हमने समझा। तो विज्ञान में ऊर्जा एक मात्रात्मक गुण है, जिसको मतलब हम इसको माप सकते हैं, जिसे किसी वस्तु को कार्य करने के लिए या उस वस्तु को गर्म करने के लिए स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, किसी किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पढ़ते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। जैसे ऊर्जा के अनेकों रूप विद्यमान है, जैसे सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक, विद्युत, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु की इस स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। मतलब हम यांत्रिक ऊर्जा में हम दो चीज को हम शामिल कर सकते हैं, एक तो हमारी गतिज ऊर्जा और हमारी और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पढ़ते हैं कि इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में हम माप सकते हैं। मतलब जो जिसमें जितनी ऊर्जा हो, हम कह रहे हैं कि वो उतना कार्य करने की उसमें क्षमता है। इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है। कार्य क्या होता है, जूल, इसलिए ऊर्जा का भी यही होता है। या न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब एक जूल क्या है। एक जूल क्या है कि एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा एक जूल होती है। कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रा को हम किलो जूल में भी नापते हैं। जैसे एक जूल हमारा किसके बराबर होता है, 1000 जूल के बराबर। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और उसका ऐसा मात्रक भी बताइए। तो ऊर्जा का क्या है, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और इसकी ऐसा ही मात्रक क्या है, ये। ठीक है, और इसका ऐसा ही मात्रक ये है। तो ये हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या है। तो ऊर्जा के विभिन्न रूप हम यहाँ से लिख सकते हैं। ये हमारे सारे जो हैं ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा में हमारी दोनों आ रही हैं, गतिज ऊर्जा और स्ट्रैटेजिक ऊर्जा। ठीक है, अब हमारा है थर्ड क्वेश्चन कि 14.5 किलो जूल ऊर्जा को जूल में निरूपित कीजिए। इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम क्या है, पहले हम ये चीज़ लिख देंगे, और फिर हम क्या है इस तरीके से करके हमें इसको क्या है, चेंज करना है किलो जूल में। ठीक है, तो हम क्या है, इसको हम क्या है, अगर हम 1000 से 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये दशमलव नीचे आएगा और इससे एक जीरो कट जाएगी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 500 जूल। ठीक है, तो किलो जूल को हमने किस में चेंज कर दिया, जूल में। ठीक है, अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सौर ऊर्जा किसे कहते हैं। सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, पहले तो हम सौर ऊर्जा के बारे में छोटी सी एक लाइन यहाँ से लिख लेंगे।
ठीक है, कि सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। इसके बाद हम एक लाइन लिख देंगे, क्योंकि इसमें क्या है लिखा नहीं, क्योंकि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को ही हम क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा बोलते हैं। क्या लिख देंगे हम कि सूर्य से, या जब मैं बोलूं तब भी लिख सकते हैं, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा। ठीक है, इसको यहाँ से लिख लें। अब हमारा है लास्ट क्वेश्चन, वो क्या है देखते हैं कि पवन ऊर्जा का कोई एक अनुरूप होता है, मतलब उसका एक हमें बताना है कि क्या हम उसके यूज हो सकता है। तो किस में होता है, तो पवन चक्की में। पवन चक्की पता है ना आपको, एक पंखे की तरह होती है, एक पंखे की तरह ऐसी ऐसी मतलब होती चलती रहती है उसमें, और वो क्या है, लाइट बनाती है। पवन चक्की में यूज होता है उसका। और नाव, ठीक है, नौका में, ठीक है, नौका में भी क्या है, उसका यूज होता है। ठीक है, आप एक भी लिख सकते हैं। तो बच्चे ये आज की वर्कशीट है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आएगी। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके हमें ज़रूर बताइए, और साथ में जो बच्चे नए हैं हमारी कक्षा में, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। और हमारी जो आपकी साइंस की जो आकलन वर्कशीट थी वो भी हमने डाल रखी है, तो प्लीज़ उसको भी देखिएगा। जो उसका लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, बाय बच्चों।